देखो बाबा तो जानते हुए नहीं है कि उनके हाथों से बेला के मंगेतर की मौत हो गई है। क्या उन्हें पता नहीं? आपने बताया नहीं? कैसे बताते हम उन्हें? अगर हम उन्हें इस बात को बता देते तो फिर से अपने दोस्त के खातिर बेला को लेने चले जाते। और आप तो जानते हैं कि राजा खंबार ने क्या मांग रखी है। हम बस नहीं चाहते कि फिर से हमारे बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। परंतु प्रश्न सामने ये है, बताइए कि अब आप क्या करेंगे? हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। एक तरफ राजा खंबार जी की मांग है और दूसरी तरफ हमारा बच्चा जो 7 सालों के बाद आया है, जो मुगल सल्तनत का वलीअहद है। और तीसरी तरफ जोधा बेगम जो अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती हैं कि पल के बजाय अपने बच्चे का इंतजार कर रही हैं। क्या कहेंगे हम जोधा बेगम से कि क्या हो गया है उनके बच्चे से? एक अजीब से चौराहे पर आके खड़े हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अपने शहंशाह होने का फर्ज निभाएं या हमारे बच्चे के खातिर जो हमारी मोहब्बत है हम उसे निभाएं। आप भारत के शहंशाह हैं और उस अदने से कबीले से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी मानिए, आप हमला कर दीजिए और कुछ ही पलों में वो कबीला और उनकी मांगे दोनों खत्म हो जाएंगे। अब अच्छी तरह से जानते हैं कि चुटकियों में हम ऐसा कर सकते हैं कि उस कबीले को खत्म करना हमारे लिए कितना आसान है। लेकिन इस वक्त बात ताकत की नहीं है, इस वक्त बात है उसूलों की, कायदे की, कानून की। इस वक्त बात है उस फरमान की जो हमने उन्हें दिया है। अगर हम अपनी दी हुई जुबान से मुकर जाते हैं तो क्या वजन रह जाएगा हमारी जुबान का? तारीख में यही कहा जाएगा कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने बच्चे की खातिर इंसाफ नहीं किया। तो फिर कोई क्यों हमसे इंसाफ की उम्मीद करेगा? कोई क्यों हमसे इंसाफ की गुहार करेगा? वाकई राजा भगवान दास जी, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। एक मार्ग है शहंशाह। उस कबीले का एक कानून है जो हमारे काम आ सकता है। उस कबीले में हर्जाने का नियम है। सलीम के बदले में जो वो चाहे उन्हें देकर समझौता किया जा सकता है। इससे आपका वचन भी नहीं टूटेगा और सलीम को सजा भी नहीं देनी पड़ेगी। इससे आपका इंसाफ और सलीम का जीवन दोनों बच जाएंगे। फिर तुम्हें फौरन राजा खंबार से मिलना चाहिए। राजा भगवान दास जी, हमारे निकलने की तैयारियां कीजिए।